YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। उपचुनाव से संबंधित ये अगली खबर आपको बता रहे हैं। जींद उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। सभी पार्टियां जीत के लिए अपनी ताकत झोंक रही है और तैयारियां कर रही है। जनता को लुभाने में जुटी हुई है पार्टियां और लगातार समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हर एक पार्टी की ओर से अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा भी पार्टियां कर रही हैं। तो जींद उपचुनाव से संबंधित ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। जींद उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जींद उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां जीत के लिए अपनी ताकत झोंक रही है और हर एक पार्टी पूरी कोशिश कर रही है समर्थन जुटाने की। दावा हर कोई उम्मीदवार कर रहा है, लेकिन किसकी मेहनत कितना रंग लाएगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। 28 जनवरी को पता चलेगा। और फिलहाल आपको बता दें कि सभी पार्टियां जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पूरे जोरों शोरों से प्रचार किया जा रहा है, अपने अपने उम्मीदवार का प्रचार किया जा रहा है और दावा पूरा किया जा रहा है अपने उम्मीदवारों की जीत का। यानी कि जो भी प्रत्याशी उन्होंने मैदान में उतारे हैं, जो भी योद्धा मैदान में उतरे हैं चुनावी मैदान में, उन्हें जिताने की पूरी कोशिश हर एक पार्टी कर रही है और दावा भी पूरा कर रही है कि उन्हीं का प्रत्याशी जींद उपचुनाव में जीत हासिल करेगा। जयदीप राठी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए एक बार फिर से हमारे साथ। जयदीप, सरगर्मियां तेज हो चुकी है जींद उपचुनाव को लेकर और अपने प्रत्याशी को जिताने की कोशिश हर कोई कर रहा है। प्रचार लगातार जारी है। फिलहाल इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है? कौन सी पार्टी किस तरीके से प्रचार कर रही है? जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरीके से जींद उपचुनाव के नामांकन हो चुके हैं उसके बाद जो है सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ चुके और अपने अपने तरीके से जो है चुनाव प्रचार में जुट गए। आज की बात करें तो आज की दो बड़ी खबरें रहने वाली हैं जींद उपचुनाव को लेकर। पहली खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही कि बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं समुद्र संधू, वो आज रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में जो है कांग्रेस में शामिल हो सकती है। बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ पे लग सकता है। जिला उपाध्यक्ष समुद्र संधू वो जो है रणदीप सुरजेवाला के साथ जा सकते हैं। करीब 2 बजे के करीब रणदीप सुरजेवाला यहाँ पर पीसी कर सकते हैं और जो बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं उनको जो है कांग्रेस में शामिल होने का जो है वो ऐलान कर सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बड़ा झटका यहाँ पर बीजेपी को ये लग सकता है। उसके अलावा एक और बड़ी खबर रहने वाली है। कल अभय चौटाला और अर्जुन चौटाला, करण चौटाला जो है ओम प्रकाश चौटाला से मिले हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। नामांकन दाखिल होने के बाद, चुनाव प्रत्याशी घोषित होने के बाद इनेलो की तरफ से जो है ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की गई है और ये बड़ा खबर सकता है कि उसमें ओम प्रकाश चौटाला ने किस तरीके का जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए संदेश दिया कि जो जींद उपचुनाव है वो किस तरीके से लड़ना है। ये दो बड़ी खबरें हैं जींद उपचुनाव को लेकर। आज जो जींद में जो पूरी तरीके से रहने वाली है, जिनको लेकर जो है सरगर्मी बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल, साथ ही जयदीप जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं तगड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है। उसके अलावा अगर बात की जाए, अब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा अलग अलग पार्टियों की ओर से अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना। लेकिन जेजेपी की बात की जाए, जेजेपी कितनी लोकप्रिय नजर आ रही है और लोकप्रियता कितनी बढ़ती जा रही है जेजेपी की? जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरीके से जेजेपी ने दिग्विजय चौटाला को चुनाव मैदान में उतारा तो पूरी तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए साख का सवाल और जेजेपी इसको बिल्कुल हल्के में लेने के मूड में नहीं है। इसीलिए दिग्विजय चौटाला को प्रत्याशी बनाया गया है और जेजेपी के लिए दो चीज़ें सबसे अहम रहने वाली है। एक तो जो जींद उपचुनाव में जो जींद विधानसभा है, करीब 37 गांव यहाँ पे आते हैं। जो ग्रामीण वोटर है वो 70,000 के करीब है। सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो ग्रामीण वोटर है जेजेपी की, क्योंकि वही वोटर है जिस पर जेजेपी ने पूरे तरीके से सेंध लगा रखी है। ग्रामीण वोटर सबसे पहली प्राथमिकता होने वाला। उसके साथ युवा, क्योंकि दिग्विजय चौटाला खुद युवा हैं, युवाओं के बीच का एक लोकप्रिय चेहरा है, चर्चित चेहरा है।
तो युवाओं के अंदर भी जो काफ़ी जोश है दिग्विजय चौटाला के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद। तो दो चीज़ें जो है जेजेपी अपने दिमाग में लेके जरूर चली कि सबसे पहले युवा जो हैं वो सबसे अहम कड़ी रहने वाले हैं चुनाव की, क्योंकि जिस तरफ युवा डाइवर्ट होंगे चुनाव उसी तरफ जाएगा। उसके अलावा जो ग्रामीण वोटर है उसमें सबसे बड़ी सेंध जो है वो जेजेपी पार्टी की है। जेजेपी वहाँ पे लगाने वाली, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर जेजेपी लगातार लोगों के बीच जा रही है और उनका कहीं ना कहीं ये प्रयास भी जरूर रहेगा कि ग्रामीण वोटरों में जिस तरीके से उनकी पैठ है वही जो रुतबा उनका है वो शहरी वोटरों में भी कायम करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो राह है वो आसान हो सकती है इस चुनाव में जीत के लिए। जी बिल्कुल जयदीप, हर एक पार्टी की अगर हम बात कर लें तो हर एक पार्टी से कई ऐसे दावेदार थे जो टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट किसी एक को मिला। ऐसे में कहीं ना कहीं नाराजगी उनमें देखी जा रही होगी और ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रचार उन्हें अपनी पार्टी के लिए करना था उसमें भी कहीं ना कहीं डगमगाते नजर आ रहे होंगे। उसे लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिएगा जब किसी ये बिल्कुल होता है कि जब भी किसी राजनेता को या राजनीतिक पार्टी का समर्थक हो उनको टिकट नहीं दिया जाता है तो बिल्कुल नाराज़गी रहती है। और इसी का एक एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया था कि बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं यहाँ पे जो श्री कृष्ण मिड्डा को जो टिकट दिया उससे नाराज़गी जिस तरीके से उन्होंने जताई है और उसके बाद रणदीप सुरजेवाला के साथ कांग्रेस में जाने का जो है निर्णय लिया गया है, ये इसी बात का और इशारा करता है कि जब टिकट काटा गया प्रत्याशी नाराज हैं, जिसको प्रत्याशी बनाया गया उसके खिलाफ नाराजगी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में सबसे पहले ये बात सामने आई है और उसी का ये उदाहरण है कि आज जिला उपाध्यक्ष हैं वो बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं और कांग्रेस के साथ जा सकते हैं रणदीप सुरजेवाला के साथ। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जयदीप राठी ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो लाइव हमारे साथ जुड़े थे जयदीप राठी और जानकारी उन्होंने दी कि आखिरकार जींद उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां किस तरीके से तेज हैं और चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही कोई भी पार्टी। और ऐसे में पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि उनका ही उम्मीदवार जीतेगा। जो प्रत्याशी उन्होंने मैदान में उतारा है, जीत का दावा हर एक पार्टी भर रही है।